शेर को जलने की बदबू आता है क्योंकि इधर गिद्ध ने शेर के पूंछ में आग जला दिया था। फटाक से पूंछ को बुझाता है और भाषण देना चालू करता है। मौत को छू के फिर शेर गिद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट में बैठ के चांद पर चला जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में क्यों हिला डाला ना। लेकिन गिद्ध यहाँ पहले से ही पहुँच चुका था, जिसके चलते शेर इस गुफा में जाके छिप जाता है। पर गिद्ध बाहर धरना देकर बैठा था। क्या कर सकता हूँ यार। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं तो शेर बाहर निकलता है, लेकिन शेर को इंतजार करते करते 50 साल बीत जाता है। फिर जब शेर लाठी का सहारा लेके बाहर निकलता है, तुम्हें शर्म है कुछ? तभी भी साला गिद्ध वहीं धरना देकर बैठा था। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। शेर उठता है, तभी पीछे से गिद्ध शेर के पूंछ में ब्रेड और चटनी लगा रहा था। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था, हलवा खत्म। तो शेर ब्रेड को ले लेता है और तो साला गिद्ध नीचे बहुत बड़ा बर्तन रख देता है जिसमें शेर आ टपकता है। बाप रे! गिद्ध उसके पैर में मोजा पहना देता है तो शेर, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? अरे नहीं भाई। फिर डंडा उठा के शेर गिद्ध को ठोकना चाहता है, लेकिन नहीं ठोक पाता है। तभी गिद्ध ऊपर पेड़ में दिखता है। अब तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो शेर पेड़ में चढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर साला शेर अपने पैर में रॉकेट बांध के सस्ता सुपरमैन बन जाता है। लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ते ही शेर बहुत ऊपर चढ़ता है। किधर है? लेकिन गिद्ध नीचे आ जाता है बोले बेटा मस्ती नहीं। और कुल्हाड़ी उठा के पेड़ काटने लगता है। आज मैं मर गया भैया। तो शेर नीचे टपकने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। ये बड़ा दानव घास के ढेर को उठाता है और मोड़ मोड़ के बीड़ी बना देता है। फिर एक घर का छत खोल के चूल्हा ही बाहर कर लेता है। गजब। और फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। दानव के डर से सब लोग भागने लगता है। तो राजा ये ऐलान करवाता है कि जो कोई भी बड़े दानव को पकड़ेगा उससे अपनी बेटी का शादी करवा दूंगा। पर कोई भी राजी नहीं होता। क्या कर सकता हूँ यार। इधर ये चूहा मक्खी भगा रहा था। चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन तभी इसे दानव को पकड़ने का ढांसू आइडिया आता है तो सिस्टम पार देंगे। क्या बात कर रहे हैं। या फट से ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है। अरे बाप हो बाप। और जैसे ही सैनिक को ये खबर पता चला तो फट से जाके राजा को बताता है। फिर चूहे को राजा के सामने लाता है। राजा पूछता है कि उस बड़े दानव को कैसे पकड़ोगे। तो चूहा बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। बाप रे! थैंक यू। फिर राजा बोलता है कि इसको अकेले उस बड़े दानव के पास भेज दो। अच्छा। चूहा का होश उड़ गया। बाप रे! तभी चूहिया चूहे के पास जाता है और साला सिस्टम मिल जाता है। तो चूहा फुल जोश में आ जाता है। तो सभी ने मिलके चूहे को बड़े दानव के पास भेज दिया। लेकिन बाहर आते ही मुझे अपने घर जाना है। साला फिर से चूहिया को देखते ही आगे बढ़ने लगता है। लव यू। पर आगे जाके बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी अचानक यहाँ दानव की एंट्री होता है। ओ भाई ये क्या है। दानव का परछाई देखकर चूहा, बाप रे! बात। चूहा दानव से बचते बचते नाव में चढ़ जाता है। लेकिन नाव जाके दीवार से टकरा जाता है। तो चूहा फल के टोकरी में जाके छिप जाता है। तो दानव वहीं पर आके बैठ जाता है और उसी फल को खाने लगता है। अब देख तू। दानव ने फल उठाए तो चूहा भी उठ जाता है और फल के साथ साथ चूहा भी अंदर चला जाता है। जय महाराष्ट्र। ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने में लग गया। लेकिन डायनासोर ने सबको पकड़े और सिक्के की तरह उछाल दिया। फिर से अब लंबे गर्दन वाले डायनासोर को निपटाने में लगा। तोड़ दूंगा। लेकिन ये बहुत ही एडवांस किस्म का डायनासोर है। इसने अपना पीठ ही गायब कर दिया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तीनों ने मिलकर दोबारा प्लान बनाया और इस कुत्ते जैसे डायनासोर पर चढ़ के तीर चलाने लगा। लेकिन इसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो खुजली करके सबको नीचे गिरा दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्योंकि इस युग में बहुत तरह के डायनासोर रहते थे और इस युग के इंसान पत्थर से ही बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते थे। गजब। ये दोनों आपस में बातें कर रहा था। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी साला ये बच्चा आता है और चुपके से इसके पैर में लकड़ी लगा के आग जला देता है। फिर उसके बाद एक फटका देता है। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो साला कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुआं के रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। साले कुत्ते! लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। किधर है बे? फिर बाहर आके दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है। तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा। साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव
भाई साहब, पत्थर युग के इंसान तो डायनासोर को ही घोड़े की तरह इस्तेमाल करके रथ चलाते थे। और ये है ट्रैफिक पुलिस, इसने भोंपू बजाया और तो डायनासोर कुछ इस तरह रुकता है। मैं तो टूट गया। फिर से भोंपू बजाया तो डायनासोर चलने लगा। अच्छा। लेकिन तभी, और ये रहा पत्थर युग के इंसानों का कमाल, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस चीज का करता था। इसने ये घुमा के डायनासोर पे फेंका, लेकिन डायनासोर नीचे झुक जाता है। ये कैसे हो गया? इस आदमी की बीवी चुपके से भाग रही थी, तभी साला उसी लकड़ी का इस्तेमाल करता है और डंडा लेके तैयार हो जाता है। लेकिन इसकी बीवी आता है और बेलन से कूट देती है। चैप्टर क्लोज हो गया। और इस युग के बिल्डिंग में भी कई सारे मंजिल होते थे। गजब। और बच्चे तो डायनासोर से ही खेलते थे। ज्यादा ठंड लगने से ज्वालामुखी के पास ही चला जाता था। इतने तेजस्वी लोग हैं।